Welcome everyone. Today's lecture will discuss 10 probability questions based on outcomes when single die is thrown. चलें जी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So one dice is thrown and we have to find probability of getting prime number. So जो हमारा probability का फॉर्मूला है that is probability of event happening is total favorable outcome upon total number of outcome. तो हमें यहाँ पर काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कौन से पॉसिबल है. तो डाइस में ऑफ कोर्स जो आउटकम हमारे पास आ सकते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 और 6. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दे आर 6. इनफैक्ट हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डाइस सिंगल डाइस से रिलेटेड है. सो टोटल आउटकम्स विल रिमेन 6 इन ऑल द 10 क्वेश्चंस. हाउ अबाउट फेवरेबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो यहाँ पर दैट इज टू गेट अ प्राइम नंबर. और 1 से लेकर 6 तक हमारे पास कौन कौन से प्राइम है. वी हैव गॉट प्राइम नंबर्स एज 2 3 एंड 5. कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं व्हेन दे टेक 1 एज प्राइम. इट्स अ स्पेशल नंबर नॉट अ प्राइम. एंड समटाइम्स स्टूडेंट मिस नंबर 5 एज अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास. दैट इज 3 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर. दैट्स इट. अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 3 upon 6 favorable upon total, which is nothing but 1 upon 2, and in terms of percentage it is 50%. And हमारी जो end statement होगी that is when we throw one dice, probability of getting a prime number is 1 by 2, and that's our answer. चलें जी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें फाइंड करना है जब हम वन डाई थ्रो कर रहे हैं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑल द 10 क्वेश्चंस विल रिमेन सेम दैट इज 6 टोटल आउटकम्स आर देयर. हर क्वेश्चन में सिर्फ जो क्वेश्चन रिड्यूस डाउन हो जाता है दैट इज टू फाइंड टोटल फेवरेबल आउटकम्स. और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं हमारे. द नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर. और परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं हमारे पास. नंबर 1 विच इज स्क्वायर ऑफ 1 एंड नंबर 4 विच इज स्क्वायर ऑफ 2. तो यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 2 and thus probability of getting a perfect square is favorable outcomes upon total outcomes, which is 2 by 6 or 1 by 3. In terms of percentage it's 33.33%. And our end statement will be the probability of getting a perfect square is 1 by 3, and that's our answer. यहाँ थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डाइस थ्रो करने पर हमें एक होल नंबर मिल रहा है. सो विल यूज सेम फॉर्मूला फॉर आर प्रोबेबिलिटी. और यहाँ पर टोटल आउटकम्स ये तो फिक्स हैं 6. फेवरेबल आउटकम्स दोज विल बी ऑल द नंबर्स विच आर होल नंबर. सो 1 से लेकर 6 तक कितने होल नंबर्स हैं. ऑफकोर्स जो होल नंबर्स होते हैं 2 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. तो ये सारे के सारे जो है हमारे होल नंबर्स हैं. तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए. ऑल द 6 नंबर्स आर फेवरेबल आउटकम्स. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है टू गेट अ होल नंबर इज नथिंग बट 6 upon 6 फेवरेबल अपॉन टोटल विच इज 100%. and 100% events is what we call as sure events. And our end statement, the probability of getting a whole number is nothing but 1, and that's our answer. ओके फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फैक्टर ऑफ 6. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स विल यूज आवर सेम फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी दैट्स टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. Total number of outcomes they are 6. Favorable outcomes those are factors of 6. Factors of 6 means वो नंबर जो 6 को completely divide करेंगे. और कौन कौन से हैं वो नंबर. those are 1 2 3 and 6. So यहाँ पर जो total favorable outcomes है those are total 4 favorable outcomes are there.
and thus probability of getting factor of 6 is favorable upon total, that's 4 by 6 or 2 by 3. In terms of percentage, it's 66.67%. And thus we can say that when we throw a die, the probability of getting factor of 6 is 2 by 3, and that's our answer. चलें जी, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि अगर हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो को प्राइम टू 6 होगा। सो ऑफ कोर्स विल यूज सेम फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम्स दे आर 6, फेवरेबल आउटकम्स आर ऑल द नंबर्स विच आर को प्राइम टू 6। को प्राइम टू 6 का क्या मतलब है, वो नंबर जिनका 6 के साथ HCF 1 होगा, और वो नंबर जिनका और उन नंबर्स का और 6 का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ अगर 1 होगा तो वो नंबर 6 का को प्राइम होगा। तो विच आर द नंबर्स अमंग दिस विच आर नंबर्स को प्राइम टू 6, तो नंबर 1 जो है 1 और 6 के बीच में जो है कॉमन फैक्टर 1 है, तो 1 इज को प्राइम टू 6। इनफैक्ट 1 is co-prime to all the numbers. 2 no, 6 and 2 they have common factor 2 also, 3 is also no, 4 no, 5 yes. So 1 and 5 these are co-prime to 6. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, those are 1 and 2, 2 favorable outcomes are there. And probability of getting number co-prime to 6, that will be favorable upon total, that's 2 by 6 or 1 by 3, which in terms of percentage is 33.33%. Thus we can say when we throw a die, the probability of getting a number co-prime to 6 is 1 by 3, and that's our answer. ओके, सिक्स क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि जब हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो ऑड नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो। तो हमारा जो फॉर्मूला है इसमें टोटल आउटकम्स ये तो 6 है, और फेवरेबल आउटकम्स अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो दो कंडीशंस गिवन है। तो पहले तो ऑड नंबर्स देख लेते हैं। ऑड नंबर्स कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 में, दोज आर 1 3 एंड 5। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर्स आर 2 3 एंड 5। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि या तो ऑड हो या प्राइम हो, मतलब दोनों में से कोई एक हो जाए देन यू नो आई एम हैप्पी विद इट। तो दोनों में से कुछ भी आ जाए देन आई एम हैप्पी। सो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो नंबर जो दोनों लिस्ट में से किसी एक में भी प्रेजेंट है। सो वो नंबर्स कौन से हैं, दोज आर 1 2 3 एंड 5। ये जो 4 नंबर हैं ये या तो ऑड है या प्राइम है, एंड आई एम हैप्पी विद गेटिंग ईदर ऑड और प्राइम, and thus total favorable outcomes are 4, and probability of getting odd or prime is 4 by 6, which is nothing but 2 by 3 or 66.67%. And thus we can say when we throw a die, probability of getting a odd or prime number is 2 by 3, and that's our answer. देखो सिक्स क्वेश्चन में हमने ऑड और प्राइम की बात की थी। अब सेवेंथ में हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ तब हैप्पी हूं जब वो नंबर जो है दोनों कंडीशन फुलफिल करे। वो ऑड तो होना ही चाहिए, साथ साथ में वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ठीक है ना, अगर सिर्फ ऑड है प्राइम नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी। सो आई वॉन्ट इट टू बी बोथ ऑड एंड प्राइम। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं दोज आर 1 3 एंड 5, जो प्राइम नंबर्स हैं दोज आर 2 3 एंड 5। मैं कब खुश हूँ, जब वो दोनों ऑड और प्राइम की कैटेगरी दोनों को सेटिस्फाई करे। सो जो मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, दोज फेवरेबल आउटकम्स आर नंबर 3 एंड नंबर 5, क्योंकि ये दोनों लिस्ट में है। 3 और 5 को लेके हम कह सकते हैं कि दीज आर ऑड एंड दीज आर प्राइम। सो हमारे जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है दोज आर 2। आई होप ये ऑड
और एंड वाली जो कंडीशन है वो आपको क्लियर है। ऐसा करेंगे, आगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम एक एक क्वेश्चन और लेंगे जहां पर हम और एंड वाला केस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगी टू गेट अ ऑड नंबर एंड प्राइम is 2/6, which is nothing but 1/3 or 33.33%. So we can say here, when we throw a die, probability of getting odd and prime is nothing but 1/3, and that's our answer. चलें जी, 8th क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर हम वन डाई को थ्रो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो और साथ में वो प्राइम भी हो। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तो फिक्स हैं 6, फेवरेबल आउटकम्स, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इनमें जो परफेक्ट स्क्वायर हैं दोज आर 1 and 4, और वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। और यहाँ जो प्राइम नंबर्स हैं दोज आर 2, 3 and 5। तो वो जो हमारे पास जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर एंड प्राइम दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, मतलब वो इन दोनों लिस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों लिस्ट में प्रेजेंट हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर है और साथ ही साथ जो है वो प्राइम भी है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? दोज आर 0, nil. So we'll say there are total 0 favorable outcomes, and probability of getting perfect square and prime is 0/6 or 0%. And probability of something having 0%, we call it as impossible event. So this is impossible event here, and thus we can say that probability of getting perfect square and prime number is 0, and that's our answer. चलें जी, 9th क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमने एक डाई जो है वो थ्रो किया है और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि डाई पर जो नंबर है वो या तो कंपोजिट हो और उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो ऑफ कोर्स दोज आर 6 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। फेवरेबल आउटकम्स, दैट्स व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे या तो कंपोजिट नंबर्स हों, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सो दोज आर नंबर 4 एंड नंबर 6। एंड नंबर विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ये तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स कौन से हैं? दोज आर 2, 3 एंड 5। और हमें नंबर कौन सा चाहिए? या तो कंपोजिट हो और या फिर उसके दो फैक्टर्स हो। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो या तो ऊपर वाली लिस्ट में हो या नीचे वाली लिस्ट में हो, बोथ आर फेवरेबल टू अस। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज टोटल 5 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, and thus probability to get a composite number or a prime number or number with exactly two factors is favorable upon total, that's 5/6 or 83.33%. And thus we can say when one die is thrown, probability of getting a composite or a prime number is 5/6, and that's our answer. चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंगल डाई थ्रो किया है और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि उस डाइस पर जो नंबर है वो ना तो 2 का मल्टीपल हो और ना ही 3 का मल्टीपल हो। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऑफ कोर्स दे आर फिक्स, दैट इज 6 आउटकम्स आर देयर। सो क्वेश्चन इज टू फाइंड बेसिकली टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो मल्टीपल ऑफ टूज वो कौन कौन से हैं जो 2 के टेबल में आते हैं? दैट्स 2, 4 एंड 6। मल्टीपल ऑफ 3 जो 3 के टेबल में आएंगे, दैट इज 3 एंड 6। वो नंबर जो कि 2 या फिर 3 के टेबल में आते हों, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 3, दैट इज ये जो नंबर्स हैं कंबाइंड नंबर्स, दैट इज 2, 3, 4, 6। तो ये जो नंबर्स हैं दीज आर मल्टीपल ऑफ 2 और 3।
और हमें फाइंड करना है विच आर नीदर मल्टीपल ऑफ 2 नॉर मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स में है, तो जो नीदर एंड नोर वाला केस है वहाँ पर हमारे पास जो नंबर बचेंगे, तो ये जो 6 नंबर्स हैं इसमें से हम 2, 3, 4, 6 इनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो 1 और 5 ऐसे दो नंबर हैं जो ना तो 2 के टेबल में आते हैं और ना ही 3 के टेबल में। तो हमारी जो फेवरेबल केसेस हैं दोज आर 2, and thus the probability that the number is neither multiple of 2 nor 3 is favorable upon total outcome, which is 2 by 6 or 1 by 3 or 33.33%. So we can say thus the probability of getting a number which is neither multiple of 2 nor 3 is 1 by 3, and that's our answer. I hope you enjoyed the video and the solutions for all 10 questions are crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.